एक बार फिर से आप सभी का PHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, PHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से PHU को समर्पित है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट के साथ साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि अभी जो इस टॉपिक में अर्थव्यवस्था यानी कि आप इकोनॉमी मान लीजिए, इकोनॉमिक्स जो भी आप कह सकते हैं, इकोनॉमी का मूल जो संरचना है, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, किस टॉपिक से प्रश्न आने का ज़्यादा उम्मीद है, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फास्ट ज्वाइन टू क्रैक PHU। सबसे बड़ी बात है, ये जो सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक का, ये सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए है, लेकिन खास करके उन स्टूडेंट के लिए सबसे उपयुक्त है जो अभी अभी एग्ज़ाम का तैयारी करने स्टार्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है आपको टॉपर्स बनना है, आपको टॉप करना है PHU एग्जाम में, तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को गहन अध्ययन करना होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन चाहिए मेन कैंपस में, तो वो इस टॉपिक के माध्यम से आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही आप इकोनॉमी मान लिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हार्डनेट जो टॉपिक स्टूडेंटों के मन में आता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अक्सर रूसेंट का बुक पढ़ते हैं, रूसेंट का, उसमें जो है टॉपिक बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी हम लोग को अदर से भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में रूसेंट का ही आधार रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रूसेंट में आपको नहीं मिलेंगे, आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, इकोनॉमी का जो बेस लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमी का जो सवाल है 2019 के PHU एंट्रेंस में एक भी सवाल पूछा नहीं गया था, यानी कि 0 सवाल। जबकि 2018 में क्या होता था, जब BA आर्ट और सोशल का अलग अलग एग्जाम होता था, BA आर्ट और सोशल का, तो सोशल में इकोनॉमी का क्वेश्चन ज़्यादा रहता था, जबकि आर्ट्स में इकोनॉमी का क्वेश्चन कम रहता था। उसी कड़ी में आज हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे, और ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको इकोनॉमी का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक ही लेक्चर आया है जिसमें पूरी तरह से परिचय को वहाँ बताया गया है, तो उस वीडियो को जाके देख लें। सबसे बड़ी बात है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल आना फिक्स रहता है। सबसे बड़ी बात है, सवाल कॉन्सेप्ट पे बनता है, और यहाँ पे आपको परिभाषा भी याद रखना होगा, जैसे NNP, GNP जो भी हो। और ऐसे सबसे बड़ी बात है, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि जो NNP बराबर है GNP माइनस मूल्य ह्रास, ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आता है, तो यहाँ पे ये रखा गया है और कोशिश किया गया है कि आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। बल्कि और एक बात, इकोनॉमिक्स में ये विशेष ध्यान रखना कि आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा गहन अध्ययन करना होगा, क्योंकि जितना टॉपिक बता रहे हैं, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो सब आप सबसे बन जाएगा, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट पे आएगा वैसे ही मतलब क्वेश्चन का लेवल स्तर थोड़ा हार्डनेस हो जाता है। कोई बात नहीं, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है मुद्रास्फीति, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए भी सबसे बढ़िया बात यह है कि मुद्रास्फीति में भी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है सबको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग में देखिए भारतीय वित्त व्यवस्था नाम से रूसेंट में टॉपिक है, उस टॉपिक में आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्रा यानी कि आप जान ही रहे हैं, बैंकिंग यानी बैंक से संबंधित है, तो इनका इंट्रो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बैंक से जुड़ी या मुद्रा से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मुद्रा में ही देखिए कर, बचत यानी बचत और भुगतान संतुलन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। जो 11th 12th में पढ़े हैं वो आराम से समझ जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट
जानना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना देंगे, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट बेस आएगा तो वहाँ पे परेशानी होता है। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जानना अति आवश्यक है, यानी कि परिभाषा आपको जानना ही पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्थिक नियोजन जिसमें कि पंचवर्षीय योजना आता है, और नई आर्थिक नीति इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। और ये तीनों बहुत बढ़िया से रूसेंट के बुक में दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, नई आर्थिक नीति। ऐसे इस पर लाइव सेशन भी चला है, जो कि लाइव सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे कम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें लाइव सेशन में पूरा डिटेल में बताया गया था। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रमुख समितियाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं राजा तिरैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। इस प्रकार आपको समितियाँ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI भी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कृषि, जैसा कि आप भूगोल में भी कृषि, विकास, गरीबी, ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और आपको ये रूसेंट में नहीं मिलेगा। आपको इसका थ्योरी पे कंट्रोल करना होगा, यानी कि थ्योरी बेस जितना भी है वहाँ पे जाके पढ़ना होगा। और इसके बाद उद्योग, मार्केटिंग, बाजार, बीमा, ये सबको भी विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि भूगोल में भी उद्योग आप लोग पढ़े हुए होंगे। यानी यहाँ पे जो है उत्पादन का बेस रखा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही जैसे कि आप जानते हैं लाल क्रांति किससे संबंधित है, ये सभी विशेष ध्यान रखना है। नई आर्थिक नीति को विशेष ध्यान रखना है, जिसमें हरित क्रांति है। ये सब सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल जो संगठन संस्थाएं हैं, इसको भी पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे WHO, ये ऐसे आपको WTO, ये सब आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सरकारी योजनाएं, जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नए योजना लाया जा रहा है, उस योजना को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर करंट अफेयर से डालेगा तो आपको उस योजना पे कंट्रोल होना बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी विविध एक टॉपिक है, जिसे हम महत्वपूर्ण तथ्य भी बोल सकते हैं। ये आपके BHU रूसेंट बुक में दिया हुआ है, रूसेंट बुक में, तो वहाँ से भी पढ़ लें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, इसीलिए आप लोग को कहा जाता है कि मैसेज नहीं करें, कॉल नहीं करें। उसके बाद एक बार फिर से इकोनॉमी में क्या ध्यान देना है, इकोनॉमी में ये विशेष ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन जो आता है ना, वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत परेशानी का समस्या करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बेस आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, परिभाषा पे करना होगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में आपको फार्मूला पे भी फोकस करना होगा, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया था। इजी सवाल आपसे आते हैं। जितने भी टॉपिक जैसे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये भूगोल में भी बताया गया है। वन, उसी प्रकार प्रमुख संगठन, ये सब बताया गया है। तो ये सब आप लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज में प्रमुख संगठन को जाके देख सकते हैं। और एक बात, ये जो टॉपिक बताया गया है ये इकोनॉमिक्स के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इतना तो पर्याप्त है कि आप आराम से, अगर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा 2020 में, तो मुझे लगता है कि 6 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, 6 to 10 प्रश्न आने की संभावना है। तो वहाँ पे ये सब टॉपिक को पढ़ लेंगे तो कम से कम आप 7+ क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। 3 क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस होता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, बल्कि आप लोग कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी सब जितना टॉपिक इसमें लिखा गया है सबको आप लोग ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। एक बार फिर से हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे। अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।